जो एसआईटी का गठन हुआ है उसको हम नहीं मानते हैं, क्योंकि उसमें जो भी मेंबर्स रखे गए हैं वो पुलिस अधिकारी रखे गए हैं। जैसे आपने बोला कि काले कोट में चले गए और जाकर के वहाँ पे हत्या कर दी, तो भैया आपको याद है अतीक अहमद की भी हत्या हुई, आप ही जैसे पत्रकार चले आए थे, ठीक है, और जा करके जो क्या कहते बाइट लेने गए और हत्या कर दी गई। जानते हैं कि मारपीट उस दिन हुई थी। पुलिस के ही लोग थे उसमें, एलआईयू के लोग थे, सादी वर्दी में थे, वही लोग आके मारपीट करने का काम किए हैं और हमारे शांतिपूर्ण धरने को खराब करने का, अराजक करने का काम पुलिस प्रशासन ने ही किया है। योगी जी तो जो है योगी जी कोई भी सहयोग नहीं कर रहे हैं, योगी जी को अब तक आ जाना चाहिए था। हापुड़ जनपद में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज के बाद में पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता आक्रोशित हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे तहसील न्यायालय हो, चाहे जिला न्यायालय हो और चाहे हाई कोर्ट हो, हर जगह पर अधिवक्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और उन अधिवक्ताओं के लिए इंसाफ की गुहार कर रहे हैं जिन पर लाठीचार्ज हुआ है। आज राजधानी लखनऊ में भी अधिवक्ता एक बार फिर से प्रदर्शन पर उतरे हुए हैं। हम अधिवक्ताओं से बात करेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम वैभव यादव है। हाँ सर, आपने प्रदर्शन किया था, फिर बात आई थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक स्पेशल टीम बैठाने की बात कही है, फिर आज आखिर ये प्रदर्शन क्यों? जो एसआईटी का गठन हुआ है उसको हम नहीं मानते हैं, क्योंकि उसमें जो भी मेंबर्स रखे गए हैं वो पुलिस अधिकारी रखे गए हैं। हमारा कोई भी मेंबर नहीं रखा गया, ना बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का, ना हापुड़ बार एसोसिएशन का, तो हमारा प्रतिनिधित्व उस एसआईटी में कौन करेगा? इसलिए हम उस एसआईटी को नहीं मानते हैं, इसलिए हम वापस धरने पे आए हैं। ये एसआईटी तो वही वाली बात हो गई, जब वो अतीक अहमद मर गए तो एक एसआईटी बना दी गई, जब जीवा की हत्या हो गई तो एसआईटी बना दी गई, और यही करके एसआईटी बना दी गई और ना कोई वकील का प्रतिनिधित्व करने वाला है उसमें, ना कुछ है। तो हम जाहिर सी बात है कि हम फिर से धरने पे आए। नियम है, कई ज़्यादातर मामलों में पुलिस विभाग ही जांच करती है, क्या आपको पुलिस पर भरोसा नहीं रह गया है? पुलिस विभाग तब जांच करती है जब पुलिस को दिया जाता है। जब स्पेशल एसआईटी बनाई जा रही है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, तो उसमें हमारा भी तो कोई रिप्रेजेंटेटिव हो। वहाँ बार के लोग नहीं थे, ये पुलिस को क्या पता है? हम अधिवक्ता हैं, हमने एलएलबी की पढ़ाई की होती है, पुलिस को क्या आता है? वो तो दौड़ गए, भर्ती हो गई। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आप जल्दी ही मुकदमा एक दर्ज हुआ है, आप लोग को डर नहीं लगता फिर प्रदर्शन करेंगे फिर तमाम मुकदमे दर्ज होंगे? जिनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ वो अधिवक्ता नहीं थे। अधिवक्ता के भेष में वो कौन थे? उनसे हमारा कोई सरोकार नहीं है। किसने पुलिस के ऊपर मारा, किसने किसको मारा, उससे हमारा लेना देना नहीं है। मानते हैं कि मारपीट उस दिन हुई थी? पुलिस के ही लोग थे उसमें, एलआईयू के लोग थे, सादी वर्दी में थे, वही लोग आके मारपीट करने का काम किए हैं और हमारे शांतिपूर्ण धरने को खराब करने का, अराजक करने का काम पुलिस प्रशासन ने ही किया है। ये जी, आपसे बात करें तो आखिर प्रदर्शन से अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता है, उन अधिवक्ताओं को आप इंसाफ नहीं दिला पाते हैं, तो अगला कदम आपका क्या होगा? हमारा प्रदर्शन इसी तरीके से लगातार चलता रहेगा और जब तक हमारा उत्तर प्रदेश बार काउंसिल जो हमारा हेड है, जो गार्जियन है हमारा वकीलों का, वो जो नेतृत्व आगे बनाएगा, जिस तरीके की रणनीति वो तैयार करेगा, उस तरीके से हमारा प्रदर्शन आगे इस तरीके अग्रेसित होगा। आपको नहीं लगता कि पहले से ही माना जाता है कितने मामले लंबित पड़े हैं, ऐसे में इतने दिन तक कोर्ट का बंद रहना बहुत नुकसान हो रहा है? नहीं, नुकसान की बात एक अलग है, लेकिन वकीलों के ही साथ अगर इस तरीके का अत्याचार होगा, वकीलों के साथ ही इस तरीके की बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज होगा, उनके खिलाफ मतलब इतने तरीके से मारपीट होगी, तो फिर कहाँ वकील जाएगा? वकील कहाँ काम करेगा? जब उसका एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन भी होगा। हमारे साथ ही अगर इंसाफ नहीं होगा तो हम लोग किस बात की इंसाफ की यहाँ लड़ाई लड़ेंगे? गाँव पर भी गुंडागर्दी का इल्जाम लगता है, इस पर क्या? तो पुलिस तो है, पुलिस किसी का भी अराजकता तो लगा देती है इल्जाम। जो पुलिस वाले खुद ही अपने भेष में ही यहाँ पे लोकल लोगों को भेजते हैं और वही ये सब काम करते हैं। यहाँ वकील इस तरीके का कोई भी काम नहीं कर रहा है, ना ही कोई इस तरीके का साक्ष्य है। आपके जो बार हैं तमाम, उनके और बार काउंसिल है, क्या आदेश आया है? आपको क्या करने को कहा गया? बार काउंसिल का ये आदेश आया है कि 4, 5, 6 तारीख में न्यायालय के प्रांगण में आप अपना विरोध जो है दर्ज कराएं, अशांतिपूर्वक विरोध जहाँ पर दर्ज कराएं, किसी तरीके की अशांति ना कराएं, और यही वकील यहाँ पर करता भी है। आप अभी भी यहाँ पर देख लीजिए, किसी प्रकार की अशांति नहीं करी जा रही है, ना ही किसी प्रकार का कोई अराजक माहौल बनाया जा रहा है। अगर इस तरीके कोई होता भी है तो वो पुलिस के ही लोग होते हैं, जो एलआईयू के लोग होते हैं, जो यहाँ पर आते हैं और माहौल ख़राब करते हैं, वकीलों को बदनाम करते हैं। वकील इस तरीके का कोई भी हरकत नहीं कर रहे हैं। मतलब आपका कहना है अब भी जो हो रहा है वो सब पुलिस का ही गेम है? बिल्कुल है पुलिस का गेम। पुलिस के वहाँ पे देखिए, हापुड़ में जो अगर लाठीचार्ज हुआ है, वहाँ का जो क्षेत्र अधिकारी है वो किस तरीके की बात कह रहा है कि यहाँ पर वकीलों को सही करने आया है। मतलब ये इस तरीके की लैंग्वेज है जो पुलिस प्रशासन की, वो वकीलों को सही करेंगे। ये उन लोग पहचान नहीं पाते हैं अपने वकीलों में, आप कह रहे हैं कि दूसरे लोग भेष में आ जाते हैं। 2 लाख वकील हैं, अगर यहाँ पर सादे ड्रेस में पुलिस वालों को भेज दिया जाए तो क्या पहचान पाएंगे पुलिस वाले? या हम 2 लाख वकीलों में सब भाइयों को अपने पहचान पाएंगे कौन है कौन नहीं है? कहाँ तक हम किसको पहचानेंगे? लेकिन इल्ज़ाम तो आप पर ही लगेगा ना, तो योजना तो आपको ही बनानी पड़ेगी। इल्ज़ाम लगाना आसान है, लेकिन इल्ज़ाम कौन सिद्ध करेगा?
इल्ज़ाम सिद्ध कैसे कोई करेगा? इनका आसानी से ये मुकदमा किसी के खिलाफ भी लिख देते हैं, लेकिन मुकदमा कितना सही है कितना गलत ये तो न्यायालय फैसला करती है। और न्यायालय में इनकी मतलब इनकी छीछालेदरी भी होती है कि किस तरीके से झूठे मुकदमे हर तरफ, हाईकोर्ट भी इनके ऊपर अभी ये सख्त टिप्पणी करा है कि गुंडा एक्ट में किस तरीके से ये लोग मतलब मिसयूज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ें कर रहे हैं। तो कोई इनकी मतलब विश्वसनीयता नहीं है, ना ही कोई इनकी सच्चाई है। बिल्कुल एक तमाम अधिवक्ता हैं जिनका रोज़ काम करते हैं और रोज़ उनके आर्थिक स्थिति उनकी कुछ ऐसे हैं जिनकी सही नहीं है, ऐसे में कोर्ट बंद रहता है तो कितना प्रभाव पड़ेगा, आपको क्या लगता है? जी देखिए, प्रभाव पड़ेगा, लेकिन खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वकील हैं हम अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं वो लड़ेंगे तो फिर हम अपने क्लाइंट के अधिकारों की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? अगर पुलिस ने लाठीचार्ज करने का काम किया है तो उन्होंने एक्शन किया है, वो उसका रिएक्शन देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश शासन है, वो उसका रिएक्शन देख रहे हैं। और ये अगर ऐसे चलता रहा, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पूरे उत्तर प्रदेश में ये ऐसे ही बंद रहेगी, इनकी चूल्हे हिल जाएंगी। जब इनको समझ में आ जाएगा तब वापस हम काम पे आ जाएंगे। समझ आ जाएगा मतलब जब अपनी गलती मान लेंगे कि कुछ दिन बाद अपने आप आ जाएंगे? नहीं, हमारी जो मांगे हैं उसको मान लिया जाए। जो वकील को मारा गया है वहाँ पे, जो जिन्होंने मारा है उनके ऊपर FIR दर्ज किया जाए, मुआवजा दिया जाए, और जिनको स्थानांतरण करना है उनका स्थानांतरण किया जाए। यही हमारी मांगे हैं। आपकी स्थानांतरण मांग है बस? बिल्कुल। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा लिखा है। DM और SP की तो हमारी स्थानांतरण की मांग है। बाकी जिन्होंने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है उनको हम चाहते हैं कि उनके ऊपर FIR होकर सस्पेंड हो। ये हमारी मांग है। ऐसे आपको क्या लगता है आज यहाँ पर कितने वकील प्रदर्शन कर रहे हैं? यहाँ पर लगभग 5000 वकील अभी तक प्रदर्शन कर रहे थे और लगभग 4-5 हज़ार वकील अंदर से लेके बाहर तक। यहाँ पर वकील तमाम इस चौराहे पर, हालांकि एक जगह पर यहाँ वकील नहीं हैं, जी जी, तमाम जगह पर कहीं चौराहे पर खड़े हैं, कहीं इधर खड़े हैं, कहीं उधर खड़े हुए हैं जी। जैसे अभी हमारी एक अधिवक्ता से बात हो रही थी तो उनका कहना था कि यहाँ पर बार एसोसिएशन के जो और जितने पदाधिकारी हैं बड़े बड़े, वो यहाँ पर नहीं हैं। अब इसका क्या कारण है? देखिए बार के युवा शक्ति ज़्यादा दिख रही है। देखिए बार के पदाधिकारी हैं, वो अपने स्तर से उन्होंने उच्चाधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन भेजा हुआ है। और रही बात हमारी या हम युवा जो अधिवक्ता हैं, तो वो सब अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सब उनके निर्देश पे ही है, बार के निर्देश पे ही है। एकदम बहुत ही कम, एक हिसाब के नाक के बराबर दिख रहे हैं। इसका क्या कारण है इसके? नहीं, इसका कोई कारण नहीं है। वो सब भी यहाँ थे अभी तक, और अब उन्होंने प्रदर्शन में बाकायदा पूरी भूमिका निभाई है अपनी, और आगे भी वो भूमिका अपनी निभा रहे हैं। उनका जो नेतृत्व, उनका जो डायरेक्शन का काम होता है, सीनियर जो पर्सनालिटी होती है वो डायरेक्ट करती है। युवा जो जोश होता है, युवा सड़क पे उतर के आंदोलन करता है। तो हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। हम अपने जो बार काउंसिल है उनके निर्देशों का पालन करेंगे और उसी के आधार पर जो भी उनकी रणनीति है उसी पे आंदोलन करेंगे। बिल्कुल। आपका क्या कहना है इस प्रदर्शन? किस बात? प्रदर्शन के बात पर देखिए, प्रदर्शन जिस मांगों को लेकर है, जब तक ये मांगें हमारी पूरी नहीं होंगी तो ये प्रदर्शन इसी तरीके से चलता रहेगा। और जब तक कोई फैसला हमारी जो सरकार है और जो इसके जिम्मेदार लोग हैं, जब तक दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, जिन्होंने लाठी चलाई है, जिन्होंने इस तरीके से महिला अधिवक्ताओं को मारा, जो बेचारी खड़ी हैं, रोड पर खड़ी थी, अपनी दुकान पर खड़ी थी, उनके ऊपर लाठी भगा के उनको मारा है। जब तक उनके एक वीडियो वायरल किया गया जिसमें अधिवक्ता भी पुलिस को मार रहे थे। ऐसा हमने कोई वीडियो, रिक्शा पर बैठे थे, पुलिस वाले भाग रहे थे। नहीं, ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा। जब आग इस तरीके के आप लाठी चलाएंगे तो कुछ ना कुछ क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और अगर छोटी मोटी इस तरीके की प्रतिक्रिया हुई है उस बारे में अभी हम अवगत नहीं है। लेकिन वो किस लोग हैं क्या नहीं है, अब कोई भी काला कोट डाल के चला आएगा तो उसको हम अधिवक्ता नहीं मान लेंगे। जो हमारे साथी हैं हम उनको पहचानते हैं। काला कोट पहन के आके यहाँ गोली मारी थी, तब उसको आप वकील थोड़ी ना मान लेंगे। अब वो किसने कराया उसकी भी SIT बना दी गई, उस पर कोई जाँच नहीं हो पाई, कोई अभी सही तरीके की। आए दिन बहुत सारे कांड हो रहे हैं कचहरी के अंदर, इस पर बहुत सारी बातें हुई थी, बहुत सारे नियम बनाए जाएंगे, सुरक्षा का एक पैमाना सेट किया जाएगा। कुछ बदलाव हुआ है आज तक? नहीं, वही आज तक मांग हमारी अभी भी चली आ रही है। आज भी ये मांग फिर से उजागर हो गई है। बीच बीच में ये लोग, हम ही लोगों की कमी के द्वारा ये जो है मांग दब जाती है। लेकिन ये अधिवक्ता जो प्रोटेक्शन नियम है ये लागू जरूर होना चाहिए। अगर ये नहीं लागू होता है तो आए दिन जिस तरीके से आप जो घटना बता रहे हैं अधिवक्ताओं के साथ हो रही है, वही घटना फिर इस तरीके से इल्जाम काले कोट पर लग जाता है। तो काले कोट पे तो लापरवाही किसकी थी? यहाँ पर जिम्मेदार कौन थे? यहाँ पे पुलिस प्रशासन ही तो लगा था ड्यूटी पर, उन्हीं की ही मिली भगत के द्वारा ही तो यहाँ पे व्यक्ति। तो आपके पदाधिकारी और पुलिस ये लोग मिलके क्यों नहीं एक सुरक्षा का पैमाना सेट? हम लोग ने मांग रखी गई थी, वो मांग इस समय अभी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए वकील लोग, उसके लिए भी मांग हमारी स्वीकार कर ली गई थी। यहाँ पर जो पूरा नया तरीके से एक जो सर्विलांस की टीम और सारी मेटल डिटेक्टर जो सारी चीज़ें लगनी थी, उसकी मांग हमारी पूरी हो चुकी है। इसका ID कार्ड चेक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हो चुकी। काला कोट कोई भी पहन सकता है, लेकिन
इस पर आईडी कार्ड की जिम्मेदारी इस पर जो है नियम बनाए जा चुके हैं। इस पर जब अभी जीवा हत्याकांड हुआ था तो अब इस पर हमारी बार ने ये मांग रखी थी, हमारे पदाधिकारियों ने मांग रखी थी कि इस पर इस तरीके का एक मेटल डिटेक्टर इस तरीके का हाई रिजोल्यूशन का लगना चाहिए और एक आई कार्ड बनना चाहिए। तो इस पर मांग हमारी स्वीकार भी कर ली गई है। अब स्वीकार होने के बाद अभी उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। यही चीज़ है कि मांग तो स्वीकार हो गई, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जल्दी से जल्दी करें, तब जो चिन्हित होंगे, जो अधिवक्ता के बेस में यहाँ पर अपराधी घूमते हैं, वो चिन्हित होंगे तब। आपका क्या कहना है सर? देखिए, आप जैसे आपने बोला कि काले कोट में चले गए और जा करके वहाँ पे हत्या कर दी, तो भैया आपको याद है अतीक अहमद की भी हत्या हुई, आप ही जैसे पत्रकार चले आए थे, ठीक है, और जा करके जो क्या कहते बाइट लेने गए और हत्या कर दी गई। तो अपराधी को कोई नहीं जानता, वो किसी भी वेशभूषा में जा सकता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि हापुड़ में जो घटना हुई है उसका पूर्ण जो विरोध हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। बार काउंसिल ऑफ यूपी भी जो है अपना ऐलान कर दी है, 3 दिन का धरना जो है क्या कहते हैं उन्होंने पूरा न्यायिक कार्य जो छोड़ ऐलान कर दिया गया। अभी मीटिंग होनी है और जो है क्या कहते हैं कि हमारी जो सबसे बड़ी मांग है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, ये सभी अधिवक्ताओं की मांग है और ये मांग जो है राजस्थान की सरकार ने पूरी भी कर ली है। उसी हिसाब से हमारे भी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को हम अधिवक्ताओं की मांग पूरी करनी चाहिए। और हापुड़ में जिन पुलिस वालों ने बर्बरतापूर्वक लाठी चलाई है, क्या कहना है आपका? योगी जी सहयोग कर नहीं रहे हैं आपकी मांग? योगी जी तो जो है योगी जी कोई भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। योगी जी को अब तक आ जाना चाहिए था। योगी जी को मुलायम, आप भी बड़ा बेहतरीन चश्मा लगाते हैं, योगी जी भी लगाते हैं। अब वो जो है अपनी पसंद है, ये तो व्यक्तिगत, वो ये लोग हैं तो चश्मा तो लगाएंगे ही। ये अपनी जो है व्यक्तिगत जो क्या कहते हैं, नहीं एक लुक होता है, हमने उस पर बात की है। तो योगी जी से आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आपने कहा राजस्थान में मान ली गई है, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, तो जो योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अपराधियों को यहाँ से हटा दिया जाएगा, सफाया कर दिया जाएगा, तो ऐसे में वो सहयोग क्यों नहीं कर रहे? देखिए योगी जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और जो है सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल जो है ध्वस्त है। वो आप भी देख रहे हैं और जो क्या कहते हैं पब्लिक भी देख रही है और जो है अपराध बढ़ता जा रहा है, उस पर कुछ भी सरकार नहीं कर पा रही। उनकी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन बस माननीय मुख्यमंत्री जी अगर हमारी आवाज़, हम अधिवक्ताओं की आवाज़ आप तक पहुँचे, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता हित के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर दीजिए। ब्रजेश पाठक जी इसी कचहरी से निकले हुए हैं, आज डिप्टी सीएम बने बैठे हुए हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी आपसे भी निवेदन है कि हम अधिवक्ताओं की आवाज़ को बुलंद करिए, सड़क से लेकर के सदन तक ले जाइए। हम अधिवक्ताओं की बस यही मांग है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो और हापुड़ में जो हम अधिवक्ताओं के साथ जो है दुर्व्यवहार हुआ है उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए शासन द्वारा। सुना आपने अधिवक्ता शक्ति कि कितनी ताकत है। जब बात आई काले कोट की तो उन्होंने एक पत्रकार अतीक अहमद कांड का लेकर पत्रकारिता को भी डिफेंड कर दिया। हालांकि इनका कहना है कि जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाएगी और हापुड़ में जो आरोपी थे, जिन जिन लोगों ने लाठी चार्ज कराया, जिन लोगों के आदेश पर हुआ और जिन्होंने बाद में भी अधिवक्ताओं का साथ नहीं दिया, उनके खिलाफ साजिश रची, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक कोर्ट नहीं चलेगा किसी भी कीमत पर। चाहे अधिवक्ता रोज़ आएंगे, रोज़ जाएंगे, लेकिन कोर्ट नहीं चलेगा। कैमरामैन साकेत के साथ मैं राहुल मिश्रा, NDTV भारत, लखनऊ।